आइए बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम की। आज नेशनल इनकम की थर्ड क्लास है। सुनिए, हमने 2 क्लास में फॉर्मूले करे थे, जिसने मिस करा क्लास देख लेगा। नेशनल इनकम क्लास 1 क्लास 2 फॉर्मूले करे थे। आज हम लोग थ्योरी करेंगे स्टार्ट। पहले पता है कि पहले टेस्ट होता है जी, पहले टेस्ट होता है। टेस्ट इंडिया में नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है? सीएसओ। जल्दी करना, मेरा अच्छा बच्चा है। इंडिया में नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है? सीएसओ। सी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल। एस स्टैटिस्टिकल। ओ ऑफिस। 3 मेथड, सेम आंसर। आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर। आप भी मेरे बच्चे हो। सीएसओ, सेंट्रल, स्टैटिस्टिकल, ऑफिस। 3 मेथड टेस्ट हो रहा है, अभी क्लास करते हैं। 3 मेथड, सेम आंसर। आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर। जरा मुझे बताना इसमें से किसका अदर नेम है? फिर क्लास करेंगे स्टार्ट। टेस्ट किसका अदर नेम है? रेवेन्यू मेथड। मैं आपका सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं। रेवेन्यू मेथड, रेवेन्यू मेथड। किसका अदर नेम है? आउटले। सिर्फ स्नेहा दे रही रिप्लाई, बाकी को मैं इग्नोर कर रहा हूं। किसका अदर नेम है? स्पेंडिंग। प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड, एक नाम और था, 5 नाम थे। आउटपुट, प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड, एक नाम और था। इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, आउटले, स्पेंडिंग, एक नाम और था। इंडस्ट्रियल ओरिजिन, इंडस्ट्रियल ओरिजिन। टेस्ट कंप्लीट, क्लास स्टार्ट नाउ। टेस्ट कंप्लीट, क्लास स्टार्ट नाउ। आइए बेटा जी, नेशनल इनकम, रिप्लाई संभालना। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल, इंटरमीडिएट। अंसारी जी, ये वो गुड्स होती हैं जिसको हम लोग दोबारा नहीं बेचते। समझ आने का, दोबारा बेचते हैं। दोबारा नहीं बेचते, दोबारा बेचते हैं। वैल्यू ऐड नहीं करते। वैल्यू का मतलब वर्थ, वैल्यू ऐड करते हैं। दोबारा नहीं बेचते, दोबारा बेचते हैं। वैल्यू ऐड नहीं करते, वैल्यू ऐड करते हैं। दीपांशु, इसे खरीदते हैं फाइनल कंज्यूमर, इसे खरीदता फर्म, सामान बनाने वाला या बेचने वाला। लिखना अपने आप है। मेरे पास कोई बुक नहीं पड़ी, लर्न है आपको भी। दोबारा नहीं बेचते, दोबारा बेचते हैं। वैल्यू ऐड नहीं करते, वैल्यू ऐड करते हैं। इसे कौन खरीदता है? फाइनल कंज्यूमर। कौन खरीदता है? फाइनल कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर। फर्म, सामान बनाने वाला, बेचने वाला। नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं या नहीं करते? सब समझ आ रहेगा। पुराने बच्चों, नेशनल इनकम में किस, सोचो प्रैक्टिकली, नेशनल इनकम में किसको इंक्लूड करूंगा? पेन को, कंपोनेंट को? पेन। नेशनल इनकम में किसको इंक्लूड करूं? नेक्स्ट, वॉच, स्ट्रैप, सेल, वॉच, सब कुछ बीच में आ गया। नेशनल इनकम में किसको, नेक्स्ट, नेशनल इनकम में किसको इंक्लूड करूं? फोन को, बॉडी, कैमरा, मदरबोर्ड, फोन। नेशनल इनकम में किसको इंक्लूड करूं? कार को, इंजन, वायर, एसी, कार। इसको इंक्लूड करते हैं, इसे इंक्लूड नहीं करते, डबल काउंटिंग से बचने के लिए। भाई जब मैंने पेन की कीमत ले ली तो मैं दोबारा टिप क्यों, वो तो बीच में आ गया। जब मैंने पेन की कीमत ले ली तो मैं टिप क्यों लूंगा? बीच में आ गया ना। जब मैंने वॉच की कीमत ले ली तो मैं ग्लास क्यों लूंगा? बीच में आ तो गया। जब मैंने फोन की कीमत ले ली तो मैं कैमरा क्यों लूंगा? बीच में आ गया। नो रीसेल,
रीसेल। नो वैल्यू एड, वैल्यू एड। इसे कौन खरीदता है? फाइनल कंज्यूमर, फर्म। सामान बनाने वाला या बेचने वाला। नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे वॉच को, कंपोनेंट बीच में आ गए। दीदी वो मैंने क्या वर्ड बताया था पहली पहली बार, जहां पे सामान बनता है बिकता है, जहां पे सामान बनता है बिकता है, उसके लिए टर्म बताई थी मैंने। जहां सामान बनता है फैक्ट्री, बिकता है शॉप, उसके लिए टर्म था। तो मेरा 100 वाला बच्चा है। प्रोडक्शन बाउंड्री, क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बाउंड्री। अब नहीं बोलेंगे। जहां सामान बनता है बिकता है फैक्ट्री में, दुकान में, उससे बोलते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बाउंड्री। ये सामान हमारे घर पे है आउटसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री, विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री, या तो दुकान में या फैक्ट्री में है। एग्जाम्पल, तुम्हारी बारी है, स्टार्ट। दोबारा नहीं बेचूंगा, दोबारा बेचूंगा। मैं इसको यूज करता हूं, कोई उसमें वैल्यू ऐड नहीं करता। वैल्यू ऐड, उसकी वर्थ ऐड हो रहा है। कौन खरीदता है? फाइनल कंज्यूमर, फर्म। बनाने वाला या बेचने वाला। नेशनल इनकम में किसको इंक्लूड होगा? पेन। टिप बीच में आ गई ना, वॉच, ग्लास बीच में आ गया, फोन, कैमरा बीच में आ गया। जहां पे सामान बनता है बिकता है फैक्ट्री दुकान, उसके लिए टर्म होती है प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री। तो ये सामान हमारे घर पे है आउटसाइड बाउंड्री, विद इन, दुकान में है फैक्ट्री में है। एग्जाम्पल, तुम्हारी बारी आ गई। अब ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो मुझे बताओगे रीसेल नो रीसेल। दोबारा बेच रहा है या दोबारा नहीं बेच रहा? रीसेल नो रीसेल। बुक्स परचेज बाय यू, नो रीसेल। स्नेहा कहती है सर मैं कभी नहीं, जब पढ़ लूंगी मैं कबाड़ी को बेचूंगी। सर जब कह रहा है कि सर मैं जब पढ़ लूंगी ना मैं कबाड़ी को बेचूंगी। अंसारी, हमने ना बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है, जो काम आप और मैं रेगुलर करता है वो बिजनेस होता है, कभी कभी वाला बिजनेस नहीं होता। पढ़ा है रेगुलर। मैं आपको रोज पढ़ाता हूं, अपने बच्चों को रोज नहीं पढ़ाता। क्या आप कबाड़ी वाले को बुक्स न्यूज़पेपर रोज बेचते हो? पेपर वाला रोज बेचता है। आप गाड़ी रोज बेचते हो, घर रोज बेचते हो, डीलर रोज, बिल्डर रोज। तो जो काम रोज करता है दैट इज बिजनेस। रीसेल नो रीसेल। बुक्स परचेज बाय यू, नो रीसेल। आवाज नहीं आ रही, मैं आपका सेशन रिकॉर्डिंग करूंगा। बुक्स परचेज बाय मी, नो रीसेल। बुक्स परचेज बाय बुक सेलर, रीसेल। कोल्ड ड्रिंक परचेज बाय यू, नो रीसेल। कोल्ड ड्रिंक परचेज बाय मी, नो रीसेल। कोल्ड ड्रिंक परचेज बाय स्कूल कैंटीन, रीसेल, बेचेगा कमाएगा। कार परचेज बाय यू, नो रीसेल। कार परचेज बाय मी, नो रीसेल। कार परचेज बाय टाटा शोरूम, रीसेल। इन्वर्टर परचेज बाय यू, नो रीसेल। इन्वर्टर परचेज बाय मी, नो रीसेल। इन्वर्टर परचेज बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, रीसेल, बेचेगा कमाएगा, बिजनेस है उसका। अच्छा, एक हमने आज 5 करना है, कितने? 5 लिखना भी है। नो रीसेल, ये जो आपने फोन खरीदा बेचोगे? नो रीसेल, ये बेचेगा। आप वैल्यू ऐड करते हो फोन में, वैल्यू ऐड करता है। इसे कौन खरीदता है? फाइनल कंज्यूमर, फर्म। वॉच को लूंगा, कंपोनेंट को लूंगा, वॉच को। ये सब कुछ बीच में आएगा। ये सामान हमारे घर पे है आउटसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री, विद इन, या तो फैक्ट्री में है या शॉप पे है। एग्जांपल, जल्दी, रीसेल नो रीसेल। पेन परचेज बाय यू, पेन परचेज बाय मी, पेन परचेज बाय गोयल स्टेशनरी, रीसेल। फैन परचेज बाय यू, फैन परचेज बाय मी, नो रीसेल। फैन परचेज बाय बर्को इलेक्ट्रॉनिक्स, रीसेल। कैमरा परचेज बाय यू, कैमरा परचेज बाय मी, कैमरा परचेज बाय क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, रीसेल। कार परचेज बाय यू, बुक्स परचेज बाय यू, नो रीसेल। बुक्स परचेज बाय स्टूडेंट। सोच रहा है 2 में रीसेल नो आएगा, 1 में रीसेल आएगा, रट्टा लगा के बैठा है। बुक्स परचेज बाय स्टूडेंट, नो रीसेल। बुक्स परचेज बाय टीचर, नो रीसेल। बुक्स परचेज बाय लाइब्रेरी, नो रीसेल। बेहतर लाइब्रेरी बेहतर थोड़ा है, पढ़ने को देता है। बुक्स परचेज बाय स्टूडेंट, नो रीसेल।
बुक्स परचेज बाय टीचर, नो रीसेल। बुक्स परचेज बाय लाइब्रेरी, नो रीसेल। बुक्स परचेज बाय स्टेशनरी, बेचेगा। हो गया याद? ठीक है जी। एक मार्कर परचेज बाय मी, नो रीसेल। मार्कर परचेज बाय हर, नो रीसेल। मार्कर परचेज बाय गोयल स्टेशनरी, रीसेल। ब्रेड परचेज बाय यू, नो रीसेल। ब्रेड परचेज बाय मी, नो रीसेल। ब्रेड परचेज बाय ग्रोसरी, रीसेल, बेचेगा जनरल स्टोर। आई अंसारी जी, एक हो गया। सुनना भी है, लिखना भी है। अच्छे बच्चे हम। 100 मार्क्स चाहिए, पूरे 100 मार्क्स। डरा नहीं रहा, बैकएंड टीम डिलीट नहीं होगा। 28, आज 25 है, 28 से कॉलेज का सेशन स्टार्ट होने वाला है। सीट्स नहीं मिल रही। अगर तुम्हारा भी कोई भाई बहन दीदी भैया 1 साल बड़े हैं, उनसे पूछ लेना। 28 से रेगुलर कॉलेज का सेशन स्टार्ट है। स्नेहा, सीट्स नहीं है बेटा, बहुत टफ फाइट है। और जब तुम अगले साल तुम जाओगे, तुम्हारे में फाइट बढ़ेगी। पढ़ लो दीपांशु, पढ़ लो बेटा, ठीक है बेटा। गवर्नमेंट ट्राई करेंगे, प्राइवेट थोड़ा पीछे, ठीक है बेटा, प्लीज। आओ जी, नेक्स्ट बेटा। फैक्टर इनकम, दूसरी क्या होती गुड़िया? ट्रांसफर इनकम। मेरे फेवरेट बच्चे परेशान नहीं करते। ट्रांसफर इनकम, रुक जा, तू 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 नहीं है फेवरेट। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। इसकी जगह पर पेमेंट भी लिख सकते हैं, बताता हूं क्यों। अंसारी भाई, पेमेंट भी लिख सकते हैं, बताता हूं क्यों। गलत नहीं है, सुनो। फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट। एक बात है कैसे, अंसारी अटेंटिव, एक बात कैसे है। फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट, एक बात कैसे है। अंसारी, आपने मुझे फीस दी, तो आपकी पेमेंट है, इनकम है? थोड़ा जल्दी करा करो। आपने मुझे फीस दी, आपकी पेमेंट इनकम है, पेमेंट। और मेरी क्या है, इनकम। डेबिट क्रेडिट का अमाउंट तो सेम होगा। आप डॉक्टर के पास गए, आपने पैसे दिए, आपकी क्या है, पेमेंट। और उस बंदे की क्या है, तो एक बंदा बोलेगा पेमेंट, एक बंदा बोलेगा इनकम। आपने स्कूल में फीस दी, स्कूल में फीस दी, आपकी क्या है, पेमेंट, उसकी क्या है, इनकम। तो एक बंदे की पेमेंट, एक बंदे की इनकम। अब देखो होता क्या अंसारी जी, गुड्स 5 to 6 में नितिका ने आंसर दिया, 5 to 6 में नितिका ने आंसर दिया अभी, और 6 to 7 में निष्ठा ने। अब देखते हैं 8 to 9 में कौन बच्चा देगा आंसर। गुड्स सर्विस गई, पैसे आए। मंजीत भाई, गुड्स सर्विस गई, पैसे आए। गुड्स सर्विस गई, पैसे नहीं आए, या पेमेंट गई, गुड्स सर्विस नहीं आई। गुड्स सर्विस गई, पैसे आए। गुड्स सर्विस गई, पेमेंट नहीं आई। पेमेंट गई, गुड सर्विस नहीं आई। अंसारी जी, ये आपको जो दिख रहा है, ये टू साइड है, वन साइड है? ये आपको जो एरो दिख रहे हैं, एरो टू साइड है, वन साइड है? टू साइड, एक गया एक आया, बाइलेटरल। वन साइड यूनिलैटरल। आपने प्रॉमिस किया था। गुड सर्विस गई, पैसे आए। गुड सर्विस गई, पैसे नहीं आए। पेमेंट गई, गुड सर्विस नहीं आई। अंसारी जी, टू साइड के लिए शब्द क्या होता है बेटा, बाइलेटरल। वन साइड के लिए यूनिलैटरल। अब तुम कॉमन सेंस की बात है, अकाउंट्स वाले बच्चों को पता है, नॉन अकाउंट्स को बच्चों को पता है। हम जब एंट्री करते हैं, टू पार्टी की, वन पार्टी की, रिसीवर गिवर, हम कब एंट्री करते हैं, टू पार्टी की एंट्री करते हैं, तो टू साइड की एंट्री होगी। वन पार्टी की एंट्री कैसे करेंगे? ना ना सर, हर बार थोड़ा सस्पेंस अकाउंट बनेगा। गिवर रिसीवर दोनों चाहिए। एंट्री, एंट्री नहीं होती। 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल। फोर्थ तुमने भरना है 3 मिनट के बाद।
मंजीत, सामान गया पैसे आए, सामान गया पैसे नहीं आए, पैसे सामान नहीं गया। टू साइड का अच्छा शब्द क्या है? बायलैटरल। वन साइड का यूनिलैटरल। हम दोनों पार्टी की एंट्री कर पा सकते हैं, एक एंट्री नहीं करते। आओ जी एग्जांपल, अब तुम मुझे बताओगे टू साइड वन साइड है, टू साइड वन साइड, स्टार्ट। मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूं ये ट्रांजेक्शन टू साइड वन साइड है, फीस सर्विस। मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूं टू साइड वन साइड, फीस सर्विस। ओके, मैं स्पेक्स लेके आया, टू साइड, पैसे स्पेक्स, शूज लेके आया, बच्चा अच्छा अच्छा बच्चा शूज लेके आया, टू साइड, पैसे शूज। ये मैं वॉच लेके आया, टू साइड, पैसे गए। ये लैपटॉप लेके आया, टू साइड। रेंट, रेंट, लैंड दिया रेंट आया, रेंट लैंड दिया रेंट आया। सैलरी वेजेस टू साइड, काम करा पैसे मिले। इंटरेस्ट टू साइड, कैपिटल दिया ब्याज मिला। प्रॉफिट, पापा ने काम करा ओनर पैसे मिले। पॉकेट मनी वन साइड, बदले में क्या देते हो? गिफ्ट, बदले में क्या देते हो? जरूरी नहीं कि हम लोग पार्टी दें, गिफ्ट। पॉकेट मनी, मंदिर गुरुद्वारे में डोनेशन। वो मैंने क्या टर्म बताई थी? पॉकेट मनी वन साइड, बदले में क्या जाता है? स्कॉलरशिप वन साइड, बदले में क्या जाता है? वो मैंने क्या टर्म बताई थी मंजीत? भगवान ना करे, भगवान ना करे मेरी फैक्ट्री बंद हो गई कोई, तो ये मैंने इसको ना 2-3 महीने की सैलरी दी, सॉरी ये रख लो एज ए हेल्प, वन साइड है। उसके लिए एक टर्म था। सैलरी तो मैंने काम लिया, अब मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, अनफॉर्चुनेट, मेरी फैक्ट्री बंद हो गई तो मैं हेल्प कर रहा हूं, सॉरी स्नेहा ये 3 महीने की सैलरी ले लो बेटा, कहीं ढूंढ लो कुछ और, हेल्प। ये आंसर दिया नितिका ने और निष्ठा ने। अब इस बैच की बारी है, उसके लिए टर्म होती है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। क्या बोलते हैं? अन, आप अनएम्प्लॉयड हो गए मेरी वजह से, अलाउंस भत्ता, हेल्प, ये भाई ले ले कहीं और ढूंढ ले 4-5 दिन भाई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वन साइड। अभी ये भरना आपने। सामान गया पैसे आए, सामान गया पैसे नहीं आए, पैसे सामान नहीं गया। टू साइड का शब्द क्या है? बायलैटरल। वन साइड का यूनिलैटरल। नेशनल इनकम एंट्री कर रहे जब दो बंदे होते हैं, रिसीवर गिवर, एक की एंट्री नहीं होती। एग्जांपल आजा, टू साइड वन साइड, स्टार्ट। गिफ्ट वन साइड, जल्दी। पॉकेट मनी वन साइड, मंदिर गुरुद्वारे में डोनेशन वन साइड, स्कॉलरशिप वन साइड, रेंट टू साइड, आपको पढ़ा रहा हूं टू साइड, कैमरा लेके आया टू साइड, वॉच लेके आया टू साइड, वॉच गिफ्ट में मिली वन साइड, टू साइड वन साइड। अब मेरे बच्चे रेडी, इसको तुम लोग क्या बोलोगे? फोर्थ पॉइंट भरना है, इसको तुम क्या बोलोगे? कमाया हुआ, अर्नड कंसेप्ट, जस्ट रिसीव्ड। बोलो जल्दी बोलो, करो तुम्हारे बिना में चलते रात 4 बजेंगे। इसको तुम लोग क्या बोलोगे? कमाया हुआ, कमाया हुआ, खून पसीने कमाई। अर्नड, जस्ट रिसीव्ड, अर्नड इनकम। स्नेवेडस में क्या कमाया? रिसीट इनकम। दिपांशु भाई इसको हम लोग कमाते अर्न, इसको रिसीव करते हैं। 2 गए, आज का टारगेट है 5, 2 हो गए जी। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस। ये पांचों आपने अपने आप लिखने हैं, मैं आपको हिंट दूंगा। डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस। स्नेहा ये लॉस होना ही होना है, अचानक होना ही होना है, अचानक होना ही होना है।
जब मैं चलाऊंगा तो टिप तो घिसेगा, इंक तो खराब होगी, स्क्रैच तो पड़ेंगे, है ना। अपने पर्सनल बात जोड़ता हूं, सुने बेटा, बहुत पुरानी बात है, मैंने ना फर्स्ट बाइक ली सेकंड हैंड, बहुत पुरानी बात है, जितने पैसे थे तब ली थी मैंने टीवीएस, नाम भूल गया मॉडल का, सुनना टॉपिक क्यों, पंगे मत ले ज्यादा। अंसारी मैंने पहली बाइक ली, बहुत पुरानी बात है, टीवीएस ली, सेकंड हैंड बाइक ली, जो भी आई तुरंत उसमें स्क्रैच पड़ गया, तो मैं बड़ा उदास हो गया, मैंने एक दो दिन रोटी नहीं खाई। मम्मी ने बोला पापा को, भाई ये परेशान है, तो पापा आए, भाई क्यों परेशान है, मैं कहा भाई ऐसे बाइक ली, इतनी मेहनत से कमाई, स्क्रैच पड़ गया, स्क्रैच पड़ गया। तो मेरे पापा ने समझाई, कह रहा है ये सेकंड हैंड बाइक है, जब तू नई बाइक लेगा, नई कार लेगा, तो उसमें भी पड़ेगा, चलेगा तो पड़ेगा ना, तू घर में सजा के रख ले, इसको लैमिनेट करा के रख ले, डेप्रिसिएशन। भाई चलोगे तो टायर भी घिसेंगे, स्क्रैच भी। ऐसा भी हुआ दीपांशु, किसी ने ब्रांड न्यू बाइक ली, ब्रांड न्यू कार ली, भाई यहाँ पे पार्क है, जो आपके साथ, भाई ये डेंट कैसे बढ़ गया, कई बार मंजीत आंखों के सामने पड़ जाता है डेंट, कई बार तो पार्क में पड़ जाता है, तो कितने देर परेशान हो जाओगे, डेप्रिसिएशन। चीज जब चलेगी स्क्रैच पड़ेंगे, इंक खत्म होगी, टिप खराब होंगे, ये होना ही होना है, एक्सपेक्टेड। अंसारी जी अचानक, अचानक, आओ जी, पुराने बच्चों, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड अच्छा शब्द नहीं है, ये लिखते 70-80, मैं 100 वाला बच्चा हूं, क्या लिखूंगा उसकी जगह पे, कंप्यूटर ऑन, मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं तो 100 वाला बच्चा हूं, होना ही होना है, एक्सपेक्टेड, अचानक बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, राइट्स दंगे हो गए, ये अच्छा वर्ड नहीं है, बोलूं मैं, बोलिए। इसका अदर वर्ड है फोरसीन। देखिए नाम कैसे बना है, क्या लिखा है ये, फोर, दूर का, रिप्लाई से मान लो मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूं, क्या लिखा है, दूर का, फोर फादर, फोरकास्टिंग, मंजी क्या लिखा बेटा, फोर, दूर का, फोर फादर, पूर्वज, फोरकास्टिंग भविष्यवाणी, फोर सीन सोचा, अचानक, अनफोर्सीन मैंने सोच ही नहीं पाया। ठीक है जी, एक हो गया, फोरसीन एक्सपेक्टेड है, अनफोर्सीन अचानक। हमारा सीए इंस्टीट्यूट कहता है जो लॉस होना ही होना है, उसके पैसे अलग रखते रहो गुल्लक में, उसके पैसे अलग रखते हैं गुल्लक में, ये अलाउ नहीं करता, पैसे अलग रखता है गुल्लक में, अलाउ नहीं करता। अंसारी मैंने ना पैसे अलग रखने शुरू करे, कार चोरी ना हो जाए, नहीं हुई तो मैं क्या चोरी करवा लूंगा, मैंने पैसे अभी पूछूंगा कुछ, मैंने पैसे अलग रखना शुरू कर दिए कि कार में आग ना लगे, और नहीं लगी तो क्या मैं कार लगा दूंगा आग, फैशन में चेंज ना हो जाए, कॉम्पिटिशन, मेरे सामने कोई कोचिंग ना खुले, मैं पैसे लग रख रहा हूं और ना खुला तो क्या मैं सामने कोई खुलवा लूंगा कोचिंग, इसके लिए हम लोग पैसे अलग नहीं रख सकते। ये रखो जी, इकट्ठे पैसे निकालने पड़ेंगे, ये 1 लाख रुपए का जी, मैं अपने बताता हूं, 1 लाख रुपए का है, इसकी जो भी एक्सपेक्टेड लाइफ है, धीरे हर महीने मेरा सीए, हाँ ये 1 रुपए का, सिर्फ ये स्क्रीन 1 लाख रुपए हर महीने मेरा सीए इसके नाम के अलग पैसे रखवाता है, भगवान ना करे ये बंद हो गई तो मुझे 1 लाख इकट्ठे निकालने पड़ेंगे बिजनेस से, वो जो मेरे वो पड़ा गुल्लक में, निकाल भाई निकाल, इसका अलाउ नहीं करता सी इंस्टीट्यूट। फोरसीन अनफोरसीन, अलग रखो पैसा, अलाउ नहीं करता। इसका अदर नेम होता है, हमने न्यूमेरिकल्स में पढ़ा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसका नहीं होता। देख कैसे नाम पढ़ा है, ये करंट असेट्स है, फिक्स असेट्स है, फिक्स असेट्स का कंज्यूम होना, ये करंट है शॉर्ट टर्म, फिक्स असेट लॉन्ग टर्म है ना, अकाउंट फॉलो, करंट असेट्स शॉर्ट टर्म, फिक्स असेट्स कंज्यूम हो रही है, 1-2 दिन किसकी वजह से
मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगी, आग लग गई, तूफान आ गया, रुक जाएगी। रुक जाने का अच्छा शब्द है हैम्पर्ड, प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर्ड, चलती रहेगी। अच्छा एक बात बता अंसारी, इसका टिप खराब हो रहा है, इंक खत्म हो रही है, तो क्या लिख नहीं रहा? स्नेस पे स्क्रैच पड़ रहा है, चल तो रही है। ये सोल खराब हो रहा है, चल तो रहा है। स्क्रैच पड़ रहा है, चल तो रहा है भाई। भगवान ना करे चोरी हो गया, आग लगी तो ये। इसके 3 कारण की कैटेगरी होती है, वियर एंड टियर, वियर एंड टियर, नेचुरल, टाइम। इसमें दीपांशु अचानक वाले, फायर, थेफ्ट, रायट्स, अचानक वाले, अर्थक्वेक। आजा, फोरसीन होना ही होना है, अनफोरसीन अचानक। इसके लिए पैसे अलग रखो, इकट्ठे कैसे निकालने पड़ेंगे मेरे को 1 लाख रुपए? सी इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करता। इसका अदर नेम क्या होता है? कंज्यूम हो रही है। क्या कंज्यूम हो रही है? फिक्स एसेट्स। अदर नेम नहीं होता। प्रोडक्शन रुक जाएगा, चलता रहेगा। आ जाओ, वियर एंड टियर, नेचुरल, टाइम, ऑब्सोलीट। वियर एंड टियर, नेचुरल, टाइम, ऑब्सोलीट। अचानक वाले, फायर, थेफ्ट, रायट्स, अर्थक्वेक। और क्लासिफाई करना, मैं फेल नहीं होऊंगा। मुझे बताना वियर एंड टियर है, नेचुरल, टाइम है। इसमें स्क्रैच पड़ गए, वियर एंड टियर। स्क्रैच पड़ गए, वियर एंड टियर। शूज घिस गए, वियर एंड टियर। टायर घिस गए, वियर एंड टियर। अच्छा दीदी, वो ना जंग लग गया, नेचुरल, जंग लग गया। कलर फेड हो गया, धूप से हुआ ना, नेचुरल। अच्छा कौन सा पेंट जल्दी खराब होगा, इंडोर आउटडोर? मेरे घर का, आपके घर का कौन सा पेंट जल्दी खराब होगा, इंडोर आउटडोर? आउटडोर भाई, वहां पड़ रही बारिश, तूफान, इसके अंदर तो आउटडोर। अब ये ऑब्सोल्यूट क्या है अंसारी? जब भी कार का, बाइक का नया मॉडल आता है, पुराने की वैल्यू डाउन। और कितने चलाक है कंपनी वाले, डेट नहीं बताते न्यू मॉडल की, पुराना बिकेगा नहीं। अगर आपने कभी भी, डिस्क्लेमर, अगर आपने कभी भी आईफोन लेना है, प्लीज आपको सितंबर अक्टूबर में लेना चाहिए, तब ये नया मॉडल लॉन्च करते हैं, पुराने की वैल्यू डाउन। अभी 17 प्रो मैक्स चल रहा है, 17 प्रो मैक्स चल रहा है, कितना क्रेज है। रुक जा 2 महीने, 17 प्रो मैक्स 1.5 लाख रहे, 2 लाख रहे, रुक जा ना। इस पे तेरे को डिस्काउंट मिले ना, ना ये बिके बिग बिलियन, जब आएगा 18, 17, 9। नया मिलना है तो सब नया, तो आपके पैसे बहुत हैं, आप ऐसे करो, 500 करोड़ में निकल जाते हैं, वो बात अलग है जी। जी आइए अंसारी जी, आपका ध्यान नहीं है, वेरी गुड। क्या लिखा है? फोरसीन, अनफोरसीन। इसके लिए हम लोग पैसा अलग रखते हैं गुल्लक में, अलाउ नहीं करता इंस्टीट्यूट सीए। अदर नेम क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, अदर नेम। इससे प्रोडक्शन रुक जाएगी, हैम्पर्ड, चलती रहेगी। इसके 3 कारण होते हैं, वियर एंड टियर, ये वियर एंड टियर, नेचुरल, जंग लग गया, फेड हो गया, टाइम, ऑब्सोलीट। इसके अचानक वाले कारण, फायर, थेफ्ट, रायट्स, अर्थक्वेक। डिस्क्लेमर, आगे आपकी पसंद की बात है, अगर आप लोग कार, बाइक, एरोप्लेन कोई भी लेते हैं, व्हाइट कलर फटाफट रीसेल हो जाता है, कभी तो बेचेगा। आपने कार ली, बाइक ली, एरोप्लेन ली, व्हाइट कलर फटाफट बेच जाएगा, लेकिन आराम से नहीं बिकता रेड कलर, आराम से नहीं बिकता ब्लैक कलर। हाँ जी, कई लोग, हाँ हाँ, रेड कलर नहीं बिकता आराम से, बिक जाता है? बिल्कुल नहीं, नहीं ब्लैक कलर नहीं बिकता, व्हाइट कलर बिक जाता है, व्हाइट कलर बिक जाता है, लेकिन रेड नहीं बिकता, ब्लैक नहीं बिकता। अच्छा, असल में कुछ बड़े ना
हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, पंजाबी वर्ड आता है मेरे को, हिंदी वर्ड। बड़े अटपटे कलर होते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं बिकते। येलोइश है ना, कई बार होता है ना येलोइश, कार का, बाइक का। ऑरेंज बड़े, है ना, वो तो बिल्कुल नहीं बिकते। दीपांशु का रेड फरारी, भाई वो तो अलग चीज है, रेड फरारी तो बिकेगी, कैसे नहीं बिकेगी, वो रेड तो बिकेगी, लेकिन नॉर्मली रेड ब्लैक रीसेल नहीं होता, व्हाइट बिक जाता है, आपकी अपनी कलर चॉइस। चलिए जी, ओके बेटा। फोर्थ, लिखना भी है जी, लिखना भी है, शैतानो लिखना भी है। फोर्थ, मुझे 5 करवाने आज। लर्न, मांजा, मांजा। नेशनल इनकम, करंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस, ये ना मैंने अभी आपको फॉर्मूले में करवाया था, कुछ मिलता जुलता, जीडीपी डिफ्लेटर, फॉर्मूले में करवाया था जीडीपी डिफ्लेटर। अच्छा अंसारी, नेशनल इनकम, करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस। अंसारी यहां पे लिखा हुआ है नेशनल इनकम की जगह डोमेस्टिक इनकम, जीडीपी, जीएनपी सेम कंटेंट, कंफ्यूज मत होना। स्नैप उत्तर यहां लिख दिया जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो अंसारी जी, अभी कौन सा साल चला 2000, इसमें हम लोग करंट ईयर का भाव लेते हैं, इसमें बेस ईयर, जिससे कंपैरिजन करना है, 2 साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले। 2026 का रेट, बेस ईयर 2 साल पहले, 50 साल पहले। इसका अदर नेम होता है मॉनेटरी। क्या होता है बेटा? नॉमिनल। इसका होता है रियल। 5 में से 2 पॉइंट हो गए। करंट ईयर आप याद करवाओगे, सचिन भाई बता दे किसकी वैल्यू ज्यादा, किसकी वैल्यू कम, वैल्यू ज्यादा, वैल्यू कम, ठीक है पुत्र, याद करा दियो। दीपांशु करंट ईयर का रेट, स्नेह कहते हैं सचिन सर आपने हमसे इतनी फीस ली है, जब 3 साल पहले मेरी दीदी आपसे पढ़ती थी आपने ये फीस ली थी, जब 5 साल पहले मेरा भाई पढ़ता आपने ये फीस ली थी। बेस ईयर। दीपांशु उसका नाम क्या होता है अदर? मॉनेटरी, नॉमिनल, इसका रियल। इसका फॉर्मूला होता है P1, क्या होता है? करंट ईयर का, Q1 करंट ईयर का, P1 करंट ईयर, Q1 करंट ईयर, बेस ईयर इनटू करंट ईयर। जरा अगर आप कुछ बातें पुरानी याद करें, क्लास 11 इंडेक्स नंबर, लेस्पियर, पाश्चय, वहां पढ़ा था ये। मंजीत, करंट ईयर, करंट ईयर, बेस ईयर, करंट ईयर, केस स्टडी आ गई। मंजीत यहां पे प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी या दोनों? प्राइस, क्वांटिटी दोनों। यहां प्राइस नहीं बढ़ता, क्वांटिटी बढ़ती है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, अच्छा बच्चा नहीं है। क्योंकि यहां प्राइस बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, अच्छा बच्चा नहीं है, अच्छा बच्चा नहीं है ये। प्राइस नहीं बढ़ रहा, महंगाई नहीं बढ़ रही, अच्छा बच्चा है ये। आ जाओ, करंट ईयर का रेट लेंगे, जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, 2 साल पहले, 100 साल पहले। नॉमिनल नाम, मॉनेटरी नाम, रियल। दीपांशु फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P1 इंटू Q1, करंट ईयर, करंट ईयर, बेस ईयर, करंट ईयर। प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी या दोनों? प्राइस नहीं बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ी, अभी समझ आएगा। क्योंकि यहां पे प्राइस बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, ये अच्छा बच्चा नहीं है,
प्राइस नहीं बढ़ रहा, महंगाई नहीं बढ़ रहा, अच्छा बच्चा है। सुनना, केस स्टडी, केस स्टडी बता, ए बी में से, ए केस स्टडी, बी केस स्टडी में से कौन सा अच्छा है? केस स्टडी ए। हमने फीस भी बढ़ाई, स्टूडेंट बढ़े, फीस बढ़ाई, स्टूडेंट बढ़े, फीस नहीं बढ़ाई, स्टूडेंट बढ़े। ए अच्छा, भी अच्छा है। दोबारा ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इन जनरल सोचना है कि अरे सचिन सर फीस बढ़े तो आपको ही फायदा होगा। इन जनरल, इन जनरल। तो आप मुझे बता रहे थे ए बी में से कौन सा अच्छा है? ए में क्या करा हमने? फीस बढ़ाई, स्टूडेंट बढ़े। बी में क्या करा? फीस नहीं बढ़ाई, स्टूडेंट बढ़े। तो आपके हिसाब से, आपके हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से, इन जनरल के हिसाब से कौन सा अच्छा है? केस ए पे केस बी? कौन सा अच्छा है? केस ए केस बी? बी, 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 बी। आ जाओ, लास्ट खेलते हैं। अच्छा, स्नेहा को जो मैंने बोला मुझे याद कराएगी, तो ज्यादा वैल्यू किसकी होएगी? ज्यादा वैल्यू किसकी होएगी? नॉमिनल मॉनेटरी की, रियल की? अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज, अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा आंसर किसका निकलेगा? मॉनेटरी नॉमिनल का, रियल का? वो कह रहा मुझे कुछ नहीं पता। एक बात सुन, ये क्या है? हर साल भाव बढ़ेगा ना, हर साल रेट बढ़ेगा। बेस ईयर रेट कैसे चेंज हो सकता है जो पीछे फिक्स्ड है? ये क्या है? 26 में कुछ रेट है, 27 में, 28, 29, हर साल भाव बढ़ेगा। बेस ईयर। क्या आपके 10th के मार्क्स चेंज हो सकते हैं? आपके 9th के मार्क्स चेंज हो सकते हैं? वो तो फिक्स्ड है ना। एग्जैक्टली, भूलेगी नहीं गुड़िया। ये क्या है? बोलो ना, हर साल भाव बढ़ेगा। लेकिन जो बेस है, इसके 10th के मार्क्स, तेरे 9th के मार्क्स, तेरे 5th के मार्क्स, वो क्या चेंज कैसे? वो तो फिक्स्ड है। तो इसकी ज्यादा वैल्यू है, मॉनेटरी नॉमिनल, इसकी कम कम वैल्यू है एज कंपेयर टू दैट। लास्ट, फिर लिखने की बारी। लास्ट, अच्छे बच्चे बातें नहीं करते। ऑन फाइनल, इंटरमीडिएट, फैक्टर, ट्रांसफर इनकम, डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस। फर्स्ट, फाइनल, इंटरमीडिएट, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, जीडीपी, करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस। आओ जी, लास्ट फॉर टुडे। सिंपल है ये। कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। रेडी? ये सामान कौन खरीदता है? सिंपल वाला आपकी झोली में, ये सामान कौन खरीदता है? कंज्यूमर या फर्म? जल्दी बोलो, आपकी आवाज भी रिकॉर्ड होती है। ये सामान कौन खरीदता है? कंज्यूमर या फर्म? कंज्यूमर। फर्म, सामान बनाने वाला या बेचने वाला? बताओ कहां लिखूंगा? इधर इधर। ब्रेड, ब्रेड की मशीन कहां लिखूं? ब्रेड कहां लिखूं? ब्रेड की मशीन कहां लिखूं? ब्रेड, ब्रेड की मशीन। नेक्स्ट, कहां लिखूं? लैपटॉप, लैपटॉप का प्लांट, लैपटॉप, लैपटॉप का प्लांट। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों में से किसकी लाइफ ज्यादा होती है? इफ यू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन दीज टू, किसकी लाइफ ज्यादा होती है? लॉन्ग लाइफ, शॉर्ट लाइफ। नेक्स्ट, कौन प्रोडक्शन कैपेसिटी में हेल्प करता है? प्रोडक्शन कैपेसिटी में हेल्प करता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी में हेल्प करता है,
कंज्यूमर खरीदता है, फर्म खरीदता है। एग्जांपल ब्रेड, ब्रेड की मशीन, लैपटॉप, लैपटॉप का प्लांट। इसकी लाइफ ज्यादा है, इसकी लाइफ शॉर्ट है कंपैरेटिवली। प्रोडक्शन कैपेसिटी में हेल्प करता है, थोड़ा हेल्प करता है। टाइप 4 होते हैं, 4 टाइप होते हैं। पेरिशेबल, वन टाइम वाला, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, सर्विस। दिवांशु भाई, पेरिशेबल वन टाइम वाला, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, सर्विस। टीचिंग, बैंकिंग, मेट्रो, सर्विस। अब यहां पे क्लासिफाई करना, मुझे बताना पेरिशेबल वन टाइम वाला, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल कहां आएगा? कार ड्यूरेबल, बाइक ड्यूरेबल, घर ड्यूरेबल, लैपटॉप ड्यूरेबल, मिल्क वन टाइम, फ्रूट, वेजिटेबल, वाटर दोबारा, कार, बाइक, लैपटॉप, मिल्क, ब्रेड, फ्रूट, वेजिटेबल, शर्ट, सेमी। शर्ट ना 50 साल ना एक बार, उसके बीच वाला। वॉच ना 50 साल, मिड। शूज, पेन, स्पेक्स, सेमी ड्यूरेबल। रजिस्टर रेडी, रजिस्टर रेडी, जल्दी। बातें बंद, बातें बंद, रजिस्टर रेडी। तेरी बात मानूंगा, एक बात